मोनालिसा के बाद जो दुनिया की दूसरी सबसे फेमस पेंटिंग है उसका नाम है द लास्ट सफ़र। ये पेंटिंग दुनिया की सबसे ज़्यादा एडमायर की जाने वाली और सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली पेंटिंग है। इटली के रहने वाले महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाया था। इस वीडियो में आप इस पेंटिंग से जुड़ी हुई 19 बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। नंबर 19, आप इस पेंटिंग को कहीं किसी म्यूजियम में नहीं पाओगे। इटली के मिलन शहर के एक कॉन्वेंट में इसका परमानेंट एक घर है। मिलन शहर में एक सेंटा मारिया डेल ग्रेजी नामक एक चर्च और एक कॉन्वेंट है। दा विंची ने वहां के डाइनिंग हॉल की एक दीवार पे ये पेंटिंग को बनाया था। नंबर 18, लास्ट सफ़र का मतलब है अंतिम भोजन। इस पेंटिंग में जीसस को रोमनों द्वारा पकड़ लिए जाने और सूली दिए जाने से पहले अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है। नंबर 17, अब ये तो सभी जानते हैं कि इस फोटो में जीसस को आखिरी बार अपने 12 शिष्यों के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है, लेकिन सही मायनों में देखें पेंटिंग में उस पल को कैद करना चाहते थे जब जीसस अपने शिष्यों को वो बात कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। और ये बात सुन के सभी शिष्यों को धक्का लगता है, सभी अचंभित रह जाते हैं और दा विंची अपनी इस पेंटिंग में इस पल को कैद करना चाहते थे। नंबर 16, दा विंची ने अपनी पेंटिंग में दिखाया है कि जीसस के स्टेटमेंट से एकदम से सब पे कैसे प्रभाव पड़ता है। सभी के बीच इमोशन की लहर दौड़ पड़ती है, सभी के चेहरे का रिएक्शन और दिल में इमोशन की लहर दौड़ पड़ती है। सभी के चेहरे का रिएक्शन और इमोशन की वजह से दा विंची की इस पेंटिंग को बहुत मनोहर बना दिया। नंबर 15, बाइबल के अनुसार जब जीसस अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम में से एक इंसान मेरे साथ विश्वासघात करेगा, जीसस की इस बात पे उनके शिष्य फिलिप पूछते हैं, भगवान क्या वो मैं हूँ? जीसस भविष्यवाणी करते हैं कि उनका विश्वासघाती उनके साथ ब्रेड उठाएगा। और पेंटिंग में हम देख सकते हैं जीसस के ये कहने के बाद उनका एक शिष्य जेम्स द ग्रेटर अपने हाथ एकदम से पीछे कर लेता है, और वहीं दूसरा शिष्य जूडस जिसका ध्यान पीटर और जॉन की बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अपना हाथ ब्रेड उठाने के लिए प्लेट की ओर बढ़ाता है। उसी टाइम जीसस भी अपना हाथ प्लेट की ओर बढ़ाते हैं। जूडस ही वो इंसान था जिसने जीसस के साथ विश्वासघात किया था और रोमनों द्वारा जीसस को पकड़वाया था। पेंटिंग में दा विंची ने इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। नंबर 14, पेंटिंग में जूडस ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दा विंची ने डार्क स्किन का बनाया है और उसके राइट हैंड में पैसे से भरा एक पाउच है जो उसे एज ए पेमेंट दिया गया था जीसस के साथ विश्वासघात करने के लिए। नंबर 13, ये कहा जाता है कि जब पेंटिंग में जूडस का चेहरा बनाने की बात आई, दा विंची मिलन शहर की जेलों में जाकर ऐसे चेहरे को ढूंढने लगे जिसका चेहरा बिल्कुल दुष्ट की तरह दिखता हो, और जब उनको कोई ऐसा दुष्ट चेहरा दिखा उसी के चेहरे पे ही उन्होंने जूडस का चेहरा बनाया था। और एक बात, जीसस के साथ विश्वासघात करने की वजह से जूडस का नाम आज गद्दार का सिरेनेम बन चुका है। नंबर 12, जितना आप सोचते हैं ये पेंटिंग उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसका साइज 180 बाय 350 इंच है और इस पेंटिंग ने दीवार के दोनों कोनों को कवर किया हुआ है। नंबर 11, द लास्ट सफ़र की सामने वाली दीवार पे एक दूसरी पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने वाली घटना दिखाई गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाले इटली के एक पेंटर जियोवानी दोनातो दा मोंत्रोफानो ने 1495 में बनाया था। नंबर 10, ये पेंटिंग इतिहासकारों के बीच काफ़ी विचार का विषय रह चुकी है। इस पेंटिंग ने इतिहासकारों और लेखकों को काफ़ी सोचने पर मजबूर किया है और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के लिए लगते रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग में दा विंची ने कई मैसेजों को छुपाया है। नंबर 9, सबरीना फोर्जा क्लेट्जिया एक इटालियन आर्ट एक्सपर्ट हैं। 2010 में इन्होंने इस पेंटिंग को समझने की कोशिश की। उन्होंने इसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजिकल मेथड को देखा। उन्होंने बताया दा विंची ने पेंटिंग में दुनिया के अंत का एक मैसेज छुपाया है। सबरीना के अनुसार दा विंची ने पेंटिंग में ऐसे मैसेज दिए हैं कि ऐसे 4006 में दुनिया का अंत होगा। नंबर 8, ईसाई होली ट्रिनिटी पे बिलीव रखते हैं। ट्रिनिटी को हिंदी में त्रिएक कहते हैं। ट्रिनिटी का मतलब है कि परमेश्वर 3 से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसी कारण दा विंची ने अपनी पेंटिंग में कई बार 3 का इशारा किया है जो ईसाइयों के विश्वास को होली ट्रिनिटी को दिखाता है। जैसे कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं जीसस के शिष्य सब 3-3 में बैठे हैं। जीसस के पीछे वाली खिड़कियां 3 हैं और जीसस के शरीर को एक ट्रायंगल की तरह बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 7, दा विंची ने इस पेंटिंग में जो एक शख्स को बेहोशी की हालत में दिखाया है, ये आदमी है या औरत, इस बात पे कई बहस होती रही है, क्योंकि पेंटिंग में बनाए गए सभी लोगों में यही एक व्यक्ति है जो औरत की तरह दिख रहा है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये जीसस का शिष्य जॉन है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मैरी मैगडिलन है जो जीसस की एक शिष्य थी, जो जीसस को सूली दिए जाने और उनको दफनाने और उनके फिर से जिंदा हो उठने की एक गवाह थी।
नंबर 6, द लास्ट सफ़र पेंटिंग में एक छोटी सी गलती है। पेंटिंग को ध्यान से देखने में दिखता है एल के साथ ऑरेंज स्लाइसेस रखी हुई हैं, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई साल बाद भी मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। जो चीज़ जीसस के टाइम में आई ही नहीं थी, वो भला जीसस कैसे खा सकते हैं। दरअसल दा विंची के टाइम में एल के साथ ऑरेंज खाना इटली में एक बहुत कॉमन डिश थी और इसीलिए दा विंची ने इस पेंटिंग में भी इसको बना दिया था। नंबर 5, क्योंकि पेंटिंग थिंक एक्सटीरियर वॉल पे बनाई गई थी, इसलिए इस पे नमी का काफ़ी प्रभाव पड़ा और दीवार पेंट को अच्छी तरह से नहीं सोख पाई। और जैसे ही 1498 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई, तभी से ये खराब होना शुरू हो गई थी। नंबर 4, 1796 में फ्रेंच रेवोल्यूशन सोल्जर द्वारा पेंटिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। सन 1943 के दूसरे युद्ध के दौरान पड़ोसी देश की बमबारी ने कॉन्वेंट की हॉल की दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तस्वीर में आप देख सकते हैं दा विंची की पेंटिंग के सामने एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया गया है। नंबर 3, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पेंटिंग को दा विंची ने दीवार पे बनाया था। 1692 में इस पेंटिंग के निचले हिस्से को तोड़ के वहाँ पे एक दरवाज़ा बना दिया गया। बाद में फिर से भरकर वहाँ पे एक दीवार बना दी गई। जैसे कि आप पेंटिंग के निचले हिस्से में एक इरेगुलर जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी वजह से जीसस का पैर वाला हिस्सा पेंटिंग का नष्ट हो गया। नंबर 2, द लास्ट सफ़र की 3 कॉपी भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है इन्हें दा विंची के स्टूडेंट के द्वारा ही बनाया गया था। इनमें से एक लंदन की रॉयल आर्ट एकेडमी में रखी हुई है। दा विंची के इटली के स्टूडेंट, जिसे जैम पैट्रिनो ने 1520 में बनाया था। जब 1978 और 1998 में जब दा विंची की पेंटिंग को रीस्टोर किया गया, तो ये पेंटिंग ही मेन सोर्स थी और जो दा विंची की पेंटिंग में चीज़ें गायब हो चुकी थी, जो खो चुकी थी, जो डिटेल्स खो चुकी थी, इस पेंटिंग ने उसको जिंदा रखा है। जैसे कि जीसस के पैर, आप दा विंची की पेंटिंग में अब उनके पैरों का हिस्सा नहीं देख पाओगे। दा विंची के स्टूडेंट की पेंटिंग को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेंटिंग कैसी थी पहले। नंबर 1, आज जो इटली के चर्च में बनाई हुई पेंटिंग है वह दा विंची की पेंटिंग नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से और कई इंटेंशनल डैमेज की वजह से ये पेंटिंग लगातार नष्ट होती रही और पेंटिंग को 1498 से 1999 तक 7 बार रीस्टोर किया जा चुका है। इस पेंटिंग को रीस्टोर करने का प्रयास 1726 में किया गया था और आखिरी बार इसको रीस्टोर किया गया था 1999 में। इसलिए इस पेंटिंग में दा विंची के बनाए हुए मास्टरपीस का आज कुछ ही हिस्सा शेष बचा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।